अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करूंगा आपके इस लेक्चर में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ये कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि देखो आप लोगों का टाइम जो है वो बहुत कम रह चुका है। इस टाइम को आपने बहुत अच्छे से जो है वो यूटिलाइज़ करना है। और जो है इसके साथ साथ हमने आज बेसिकली अपना ऑलमोस्ट लास्ट जो है वो कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करते हैं, यानी आखिरी दिन हमारे हैं कि जिसके बाद लेक्चर वाइंड अप हो जाएंगे और फिर आप लोगों ने खुद से पढ़ना है। मोटिवेशन होगी तभी जो है आप कर पाएंगे, अगर मोटिवेशन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं आप लोग कर पाएंगे, नील हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी जल्दी से क्लास स्टार्ट कर लो। सेकंड लेट आज लास्ट क्लास है सर, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि हमें मंडे को थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। हाँ, सेकंड लास्ट चैप्टर है ये हमारा, ठीक है। मंडे को शायद हम थोड़ा बहुत टाइम दे लें, मतलब हो सकता है कि हम देंगे डन कर देते हैं, देंगे थोड़ा सा टाइम, ठीक है। जी सेकंड लास्ट सर, बिल्कुल एग्जैक्टली सेकंड लास्ट। अच्छा जी, तो आज टेस्ट कितने बजे हैं? आज टेस्ट मुझे लगता है कि 8 बजे आप लोगों का होगा। 8 बजे आप लोगों का टेस्ट होगा, 8 बजे आप लोगों का टेस्ट होगा। वैसे कंफर्म नहीं कर रहा हूँ मैं, पोस्ट के थ्रू कंफर्म कर दूंगा, अभी नहीं कंफर्म करता, ठीक है। टेस्ट होगा आप लोगों का 8 बजे कर देते हैं, चले 8 बजे करेंगे, ठीक है सर। आज तो खूब सज संवर के आए यार, मैं कहाँ सज संवर के आया हूँ, एज इट इज जैसे यूजुअल होता हूँ वैसे ही उठ के आ गया हूँ और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही आ गया हूँ, ठीक है। तो अच्छा जी, तो स्टार्ट करें आज। सर बता दें क्या बताना है, अभी मैंने क्या बताना है बता दो। तो भाई देखो, मैंने आप लोगों से कल ये बात कही थी कि आज हम थोड़ा सा स्लाइड्स पे रुक करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो रूखा सा थ्योरेटिकल वाइज, ठीक है। और थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थ्योरेटिकल वाइज कंटेंट उसके अंदर मौजूद है, तो हम आज करेंगे ये कि स्लाइड्स को थोड़ा सा फोकस करेंगे सर, थोड़ा सा पढ़ाएं ताकि थोड़ा और टाइम स्पेंड करें। बड़े तेज लोग हो भाई, बहुत ज़्यादा तेज लोग हो आप लोग, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड आप लोगों के सामने इस वक्त मैं लेकर आऊंगा, जिसके बाद मैं छुप जाऊंगा, सिर्फ स्लाइड दिखेगी आप लोगों को, ठीक है। देखो, मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करनी है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि भाई द कंपाउंड्स, ठीक है, लार्ज साइज कंपाउंड्स, ठीक है जी, दे आर कॉल्ड एज सिंपली, हाँ यही सही रहेगा इशरत। अच्छा भाई ठीक है, थोड़ा थोड़ा नहीं करना, पूरा करना है, सही करना है। क्या मसला है भाई? आवाज इसलिए गई थी कि जो है ना यहाँ पर एक रोला मचा हुआ है, एक कहते हैं ना कि वो तूफान आया हुआ है। तूफान का मतलब क्या है कि भाई नम्स, हाँ लर्जिश तारी हो गई थी ये जमीन पर एकदम से। और वो किस लिए कि भाई नम्स का सिलेबस जो है थोड़ा सा अपडेट हो गया है, जिसकी वजह से अब जो पहले आप लोगों का सिलेबस नम्स का जो क्लियर करवाया था, अब उससे थोड़ा सा आगे और चीजें जो हैं ऐड हो चुकी हैं उसके अंदर। तो इट मीन्स कि अब वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी वहाँ पे पढ़ानी पड़ेंगी नम्स के टीचर्स को। सर आई थिंक सर की डेट फिक्स हो गई थी, तभी तो इतना क्या कह रहे हैं, इतना नूर है फेस पे, मेरे चेहरे पे फेस का पे नूर कहाँ से आ गया? अच्छा, तो ये कहानी थी जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे। आजू साहब फौरन से मेरे पास आए कि भाई हाँ कुछ चेंजिंग आई है नम्स के सिलेबस में, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे, और कोई बात नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक तौर पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, हमने चूंकि आपको बताया भी कि आज बेसिक तौर पे हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम लार्ज साइज कंपाउंड्स की बात करते हैं। लार्ज साइज कंपाउंड्स में कौन सा कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं? पॉलीमर्स की बात हम करेंगे, ठीक है। पॉलीमर्स की हम बात करेंगे। पॉलीमर्स में बनते किस तरीके से हैं? पॉलीमर्स बनते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, और वही हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। देखो, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हमने जो है इन केस ऑफ अल्कीन, इन केस ऑफ अल्कान भी पढ़ा हुआ है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और इनके थ्रू हमारे पास लार्जर कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। और जो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके मिलने से लार्जर कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं, ये इस तौर पर मोनोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हुए बात करेंगे कि कितने टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं। हम डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं पॉलीमर्स को। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, यानी कि किस तरह से बनते हैं, किस तरीके से इनके मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, जिसके थ्रू हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, कि किस तरीके से जो है इनकी फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं और उसके बाद लार्जर कंपाउंड्स बनाते हैं।
1929 में WH करोथर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्लासिफाई किया था पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के कौन सा वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू एक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हुए लार्जर कंपाउंड्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन करेंगे। सर डीपी इंक्लूड है इस टॉपिक में? नहीं, इसमें डीपी इंक्लूड नहीं है। डीपी मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, डीपी एफबी की या व्हाट्सएप की? ठीक है, ये बताना सर। स्लो बोलेंगे, इतना स्लो बोल रहा हूँ सर। बताएं यूएचएस का कोई नया चेंज नहीं, अभी तक उसमें से कोई चेंज नहीं आया। फातिमा उम्मीद यही रखते हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो है हो सकता है कि वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है तो नम्स को देख के यूएचएस भी अपना रंग पकड़ ले। मे पॉसिबल, लेकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें आपकी शामिल नहीं है, बेफिक्र है। अच्छा, सो देयर आर टू टाइप्स। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स, एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जिसमें कि हमारे पास जो है मोनोमर्स अनसैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होने की बुनियाद पर क्या होता है कि भी इनमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और आपस में ये मॉलिक्यूल्स जो है मोनोमर्स आपस में एड अप होते हुए लार्जर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रखे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा हमारे पास है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें कि हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है। और कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स व्हिच मे बी वाटर, which may be ethanol, which may be methanol। इस तरह के हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, ठीक है जी, बाय द कंडेंसेशन ऑफ स्मॉलर मोनोमर्स, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अब हम थोड़ा सा एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात कर लेते हैं। बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन है क्या? इसमें जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और याद रखिएगा कि बेसिकली कौन से टाइप ऑफ मोनोमर्स ये प्रोसेस करते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ये बेसिक तौर पे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो आपस में जो है एक दूसरे से मिलते हैं और लार्जर चेन्स जो है इनकी फॉर्मेशन हमारे पास कर रहे होते हैं। सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स इज सेम एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें हमारे पास मोनोमर्स आपस में एड अप हो रहे होते हैं। सो एड अप होते हुए क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं। तो जो इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास होता है एक मोनोमर का, वही एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो फाइनल पॉलीमर का भी होता है। मैं उसकी एग्जांपल आपको व्हाइट बोर्ड पे दूंगा। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मोनोमर्स जो हैं इनमें जो पाई बॉन्ड हैं वो रेडिकल फॉर्मेशन इख्तियार करते हुए एक दूसरे के साथ एड अप करेंगे एक दूसरे को और लार्जर कंपाउंड्स बनाएंगे और कोवेलेंट इन नेचर इनकी होती है। इट इन्वॉल्व्स इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड देन द फाइनल वन व्हिच इज द रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है। रेडिकल क्या कहते हैं, सॉरी, टर्मिनेशन हमारे पास होती है। एग्जांपल्स हमारे पास मेंशन की हुई हैं। अब मैं उसकी एग्जांपल उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। सर आपने व्हाट्सएप पर मेरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया था कल, मेरी बिल्कुल नहीं किया था कल, मैं इतना खास जो है वो नहीं हुआ ऑनलाइन, अब मैं करूंगा इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स नहीं करना भी, ये देखो जो हम आगे जाके करेंगे ना इशरत, वो ऑन द बेसिस ऑफ हीट, और इस वक्त हम जो कर रहे हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन वो ऑन द बेसिस ऑफ ईयर फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यही दो हमने करने हैं। अच्छा जी, सो अब मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लेकर आता हूँ, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे इस हवाले से समझा दूं कि बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो है आप मेरी शक्ल मुबारक भी थोड़ी सी दिख सकें, ठीक है। अच्छा, सो मैंने अभी आपसे कहा कि जो है बेसिकली इस पूरे मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, The second one is propagation and the last one is termination, ठीक है। Initiation का मतलब क्या होता है कि ये वो स्टेप होता है जिसमें कि हम एक रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं। स्टार्टअप में एक रेडिकल जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं और रेडिकल की फॉर्मेशन करने के बाद फिर रेडिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ एड अप होने के बाद फिर प्रोपिगेट करते हैं। प्रोपिगेट का मतलब होता है कि जो हमारे पास ये स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें कि मोर एंड मोर रेडिकल्स फॉर्मेशन इख्तियार करते हुए एक दूसरे के साथ एड अप होते हुए लार्जर कंपाउंड बना रहे होते हैं, लार्जर चेन की फॉर्मेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू इनिशिएशन। सो थोड़ा सा वेट, 1 मिनट बस वेट करना है आप लोगों ने। इनिशिएशन की बात करेंगे, आप नजर नहीं आते तो हम उदास हो जाते हैं। ओह नो, इतने मस्के मैंने सर को मैसेंजर 26 अगस्त को मग किया था, सर ने अभी तक नहीं पढ़ा। भाई ये जो मैसेंजर वाला मैसेज है ना, ये इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। सो इनिशिएशन की बात करेंगे भाई। इनिशिएशन में हमारे पास होता क्या है, मैंने आपसे कहा ना कि इनिशिएशन का मतलब बेसिक तौर पे क्या है कि जिसमें हम जो है
क्या करेंगे भाई हम जो है वो रेडिकल की फॉर्मेशन करेंगे जो आपस में मिलते मिलते जो है फाइनल प्रोडक्ट आएगी। सर इसका मतलब है इंशाल्लाह नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा? अच्छा वो सॉरी, नहीं हो सकता है हो जाए। अब देखो इनिशिएशन में हमारे पास क्या हो रहा है, देखो आप ये बात जानते हो जब भी सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हो तो उसमें जो बॉन्ड ब्रेकेज का अमल होता है इट्स द हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू बॉन्ड टूटता है जिसके थ्रू रेडिकल्स फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए गए हैं इन दो एटम्स के, इन दोनों एटम्स ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है। ठीक है, सो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो अगर आप तोड़ते हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑन बोथ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, जिससे कि हमारे पास दो रेडिकल्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन होगी, दो रेडिकल्स जो हैं इनकी क्या होगी, हमारे पास फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये जो इनिशिएशन के थ्रू रेडिकल्स बने हैं दे विल फर्दर, ठीक है जी, रीएडजस्ट। ठीक है, और रीएडजस्ट होने के बाद वो रेडिकल बनाते हैं कि जिनकी हमें जरूरत थी, जिसके थ्रू प्रोपिगेशन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। ये जो हमारे पास रेडिकल बन रहा है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें फर्दर जो है कुछ रीअरेंजमेंट्स होती हैं। सर ये एपॉक्सी एसीटेट है, अगर हम इसकी बात करें तो एग्जैक्टली ये एनहाइड्रस वाला जो है वो जो हमारे पास होता है ना, क्या कहते हैं, एनहाइड्रस में वैसे वन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, लेकिन चलें एपॉक्सी वाला हम कहते हैं, एपॉक्सी एसिड का हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, इट्स कनेक्टिविटी इज लाइक दैट वन। अच्छा भाई बस कर दो, एपॉक्सी का है सर, एपॉक्सी नहीं, हाँ जी भाई एपॉक्सी बात है, परऑक्सी बात कर रहे हो कि एपॉक्सी की बात कर रहे हो? वैसे मैं एपॉक्सी कह रहा था, ये परऑक्सी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड एग्जैक्टली दूसरे के साथ आ जाते हैं ना, जैसे कि हम इन केस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बात करते हैं, सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन होता है, ये होता है एपॉक्सी। तो हमारे पास सिंपल ये हम कह सकते हैं एपॉक्सी है। ठीक है सर, अभी की बात तो नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले की कर रहे हैं सर। भाई ठीक है, सही है, फिर वक्त मुझे पढ़ा लेने तो, क्योंकि मेरी तवज्जो जो है इधर उधर हो रही है। इवन कामिल ने कुछ और कहा था, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, कुछ और डिलीवर कर रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा सा बातों को कंट्रोल करो, फिर वक्त इस पर फोकस करो। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर गप्पे शप्पे लगा देना, ठीक है। सो फिर वक्त फोकस करो लेक्चर के ऊपर। देखो ये एक रेडिकल है, और अगर आप इस रेडिकल को स्टेबल करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि ये रेडिकल जो है कि उसी वक्त स्टेबल हो पाएगा जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर अपने आप को बॉन्ड के लिए यूटिलाइज करवाना चाहता है तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है दूसरे एटम से, ताकि उसके साथ ये बॉन्ड बना सके। सो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ पर होती है होमोलिटी के तौर पे, ताकि सिर्फ इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको मिले, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए। तो फाइनली वी गेट टू अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है, टू अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया था वो इन बिटवीन ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड कार्बन ट्रांसफर होते हुए दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बना है ये फर्दर आगे जो है रिएक्शन को प्रोसीड करेगा और प्रोपिगेशन का प्रोसेस आगे लेके चलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडिशन पॉलीमराइजेशन करने वाले रिएक्शंस होते हैं, मतलब कंपाउंड्स होते हैं, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। ये एग्जांपल बुक में नहीं है, कोई बात नहीं यार, सिर्फ समझने वाली बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इनिशिएशन ये लिखा होगा लाजमी, आप देखें पेज पे लिखा होगा, 270 पेज बताया भी कामिल ने। अब होता क्या है कि आप जो है ये जो अल्काइल ग्रुप आपने डेवलप किया था, आप इसको रिएक्ट करवाते हो विद द कंसर्न जो भी आपने जिसका अल्कीन प्रिपेयर करना हो उससे, ठीक है। ये हमारा अब इनिशिएट कर चुके हैं हम रिएक्शन को, अब आगे प्रोपिगेट करेगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलिटी के तौर पे ताकि रेडिकल्स की फॉर्मेशन इख्तियार कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है रेडिकल, तो इसको एक बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर था। अब यहाँ पे रेडिकल बना, फर्दर हमारे पास अल्कीन मॉलिक्यूल्स इस जो है एंड से अपने आप को अटैच करते जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा एक लार्जर साइज के अंदर। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि हम कहते हैं कि भाई इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को इस एंड से अटैच करते जाएंगे और एक लार्जर फाइनल प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। अगर मैं टर्मिनेशन की बात करूं तो हम ये बात कहते हैं कि भाई CH2 देन CH2 और इस तरीके से हमारे पास जो है n नंबर ऑफ ये जो है अटैच हो चुके थे, ठीक है। अब हम ये बात कहते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर CH2 एक आएगा जिसके पास रेडिकल होगा,
टर्मिनेट कैसे होगा? टर्मिनेट इस तरीके से होगा कि जो दूसरा अल्काइल रेडिकल हमने डेवलप किया था वो इस प्रोसेस को जो है ख़त्म करेगा, क्लोज करेगा। देखो अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता, कंटिन्यू रहता ना, ठीक है, यानी कि आगे हम जो है फर्दर मजीद अल्कीन्स जो हैं, ठीक है, इनको प्रोवाइड करते रहते हैं और ये रेडिकल उनसे अटैच होता रहता, तो चेन जो इनलार्जमेंट प्रोसेस है वो बढ़ता रहता है, मतलब चलता रहता है, ठीक है। अगर हम अल्काइल दे देंगे, सॉरी अल्काइल रेडिकल दे देंगे, तो ये अल्काइल रेडिकल को ही खत्म कर देगा और अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें n नंबर ऑफ ये जो है अपने रिपीट करेंगे अपने आप को n नंबर्स में, और इधर भी R लगा होगा, अल्काइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है। सो ये टर्मिनेशन प्रोसेस है, यानी कि टर्मिनेट कैसे करना है आपने कि आप जो है सिंपल अल्काइल रेडिकल प्रोवाइड करते हैं लास्ट में, किसको भी जो हमारे पास प्रोपिगेशन के थ्रू बनने वाला रेडिकल था उसको, ताकि जो रेडिकल है वो एक रेडिकल के साथ कंबाइन करते हुए एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे, फर्दर रेडिकल होगा ही नहीं तो रिएक्शन जो है फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। सो पॉलीमराइजेशन में एडिशन पॉलीमराइजेशन इस तरीके से होती है जिसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, और रीजन क्या है बाय प्रोडक्ट ना बनने की, कि यहाँ पर कोई एलिमिनेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं हो रहा, हम कहते हैं कि निकल नहीं रहा, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स के मिलने से कोई बाय प्रोडक्ट ऐसे बनता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास एक टेबल यहाँ पर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर, अगर आप इस पर जरा फोकस करें तो ये कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जिनके मोनोमर्स की बात की है, ये तमाम एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोनोमर्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या करते हैं भी, वो अनसैचुरेटेड जो हमारे पास मोनोमर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेंगे, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो है वो शो करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम ऑफ द पॉलीमर विच इज पॉलीथीलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीप्रोपीन, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन सारे कर रहे हैं, सबके मोनोमर्स मैंने आपको बताए हैं, उनके यूजेस मेंशन किए हुए, यूज्ड एज अ प्लास्टिक बैग, फूड कंटेनर, ठीक है, कॉस्मेटिक बॉटल्स, टॉय, पैकिंग मटेरियल, प्लास्टिक कप्स, ठीक है। और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है यूज्ड इन फ्लोर कवरिंग, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इन पाइप है, मैन्युफैक्चरिंग इन ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स हैं, ठीक है। और इस तरीके से पॉलीप्रोपीन है, इसमें यूज्ड इन प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, यूज्ड इन लाइव, क्या लिखा हुआ है, हिंग्स, ठीक है। हाँ जी भाई, यहाँ तक कुछ पूछने आप लोगों ने तो आप मुझसे पूछें, नहीं तो कोई कन्फ्यूजन है तो हम फिर जो है डिस्कस कर लेते हैं, तो आगे चलेंगे। कुछ पूछने आप लोगों ने? नहीं, मैंने अभी तक ड्राइव में इसको अपलोड नहीं किया, मैं इंशाल्लाह इसको ड्राइव में अपलोड कर दूंगा अभी लेक्चर के बाद। इसको ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। सर ये स्लाइड्स अपलोड की हुई हैं, अभी तक अपलोड नहीं की हैं, इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा इसको, लेटर ऑन अपलोड करूंगा, लेक्चर के बाद इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्लियर भी हो गया आप लोगों को, मतलब जान छुड़वा रहे हो उसी तरीके से हैं। तो लो भी नेक्स्ट पे स्लाइड, नेक्स्ट भी देखो फर्दर हमारे पास अब सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन आ जाता है, और सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन कौन सा है भाई? जैसे कि पहला हमने देखा था एडिशन, तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये कौन सा टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है? ये वो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं उसकी एग्जांपल आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे प्रोवाइड करूंगा कि दो मोनोमर्स या दो मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, अपलोड भूल मत जाइएगा, मैं भूल गया तो फिर क्या करोगे? सर 2 मिनट रुक जाए, मैं चाय बनानी है। अवैस मेरे लिए भी चाय बना दो यार, कभी पूछा है आपने वैसे? अवैस कितनी दुख की बात है, चाय बना रहे हो और अकेले चाय पी लोगे, तो हमें भी कोई पूछ ले भैया अवैस चाय, हमने नहीं पूछ लो भाई। और चाय के साथ अगर टक बिस्किट हो जाए तो और अच्छी बात है। कितनी मेरी स्पीड है ना बोलने में, आज लग रहा है मुझे वाकई इंस्टेंट एनर्जी रिक्वायर होगी, तो अवैस मुझे प्रोवाइड भी करना है आप लोगों को। अच्छा भाई, अवैस आप बनाओ, फिर हम जो है जल्दी से हल्की फुल्की बुक में हल्का फुल्का टक। सर मैं सबके लिए बना के लाता हूँ। सही है, ये वर्चुअल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये एक्चुअल होनी चाहिए, ठीक है। और इस वक्त 21 लोग वहाँ बैठे हुए हैं और एक मैं हूँ, 22 लोग हैं, अच्छा 23 लोग हैं। देखो हमारे यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब जो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैंडल करते हैं, आप लोगों के लिए आज FLP इन्होंने ऐड करनी है, अरसलान साहब, इनके लिए भी चाय बनानी है आपने, वो माइंड कर जाते हैं अगर चाय ना बनी हो उनके लिए, ताकि बिस्किट उनको भी फेवर करनी है। अच्छा, सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं, द पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स, ठीक है जी, हैविंग फंक्शनल ग्रुप कंबाइन टू गिव अ प्रोडक्ट विद द
एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे। इनमें क्या होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंट मोनोमर्स देखते हैं, डिफरेंट नेचर के मोनोमर्स होते हैं। लेट्स सपोज एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एक डायअमाइनो है, सो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनका अपना अपना एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो उससे जो बनने वाला क्या कहते हैं कंपाउंड होगा, पॉलीमर होगा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला दोनों से डिफरेंट होगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट जरूर बनता है, वाटर होगा, मेथनॉल हो सकता है, इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू फंक्शनल ग्रुप, एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप में एक का हाइड्रोक्सिल दूसरे का हाइड्रोजन, अगर हम डायअमाइनो और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें इस तरीके से होगा। आयनिक इन नेचर, आने की नेचर क्यों भाई, क्योंकि जो हमारे पास क्या कहते हैं कंपाउंड बनता है और उसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं उनमें हाईली पोलर नेचर बॉन्ड्स बनते हैं, दैट इज व्हाई दे हैव सम आयनिक कैरेक्टर एज वेल, ठीक है। और इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, इसमें सिर्फ सिंगल होता है, प्रोपिगेशन इनिशिएशन कुछ भी इस तरह के चक्कर नहीं है, यानी ये सिंपल हमारे पास होता है। बैकलाइट है, नायलॉन है, पॉलीएस्टर वगैरह जो है हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। कुछ पूछना है आप लोगों ने इस हवाले से? अगर नहीं पूछना तो हम हवा की दोष पर भागते हुए दौड़ते हुए जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर आएंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे। तुम चाय बनाओ नहीं, मतलब ये क्या चल रहा है यार, ये क्या क्या हो क्या रहा है, मतलब समझ नहीं आ रही इस बात की। आप लोगों ने तो आज का जो लेक्चर है उसको स्पॉइल कर दिया सिर्फ चाय चाय को डिस्कस करते हुए। क्या कर क्या रहे हो? कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है? अभी देखो, तुजीहा तंजीहा, एग्जैक्टली इट्स नॉट तुजीहा, तंजीहा, ठीक है। देखो मैंने आपको शायद उस दिन भी ये बात कही थी कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर का बन जाना ये कोई डिहाइड्रेशन प्रोसेस नहीं है। मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दी थी कि अगर आप HCl को रिएक्ट करवाते हो विद NaOH, उसके थ्रू सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर होता है, तो सॉल्ट एंड वाटर जो है ये जो प्रिपेयर हमारे पास होता है इसको हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस कभी नहीं कहते, इसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एक कंपाउंड से आपने वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवाया और उसी को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। ये नहीं है कि दो कंपाउंड्स को रिएक्ट करवा के उसके थ्रू अगर वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाय प्रोडक्ट बन गया तो डिहाइड्रेशन होगी, ऐसा नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है, मैंने आपको बताया था। अच्छा सर एम्पिरिकल फार्मूला का क्या मतलब, डिफरेंट कैसे? मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना सारा, उसमें देख लेना, ठीक है, उसमें देख लेना। सर टक को भी, मतलब टक को भी क्या उर्दू लेवल, थैंक यू सो मच। सर डायोल्स यूज करते हैं, डायोल्स एग्जैक्टली डायोल्स भी यूज कर सकते हैं, डायअमाइन यूज करते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं हम। सर आप सामने नहीं होते तो ठीक से समझ नहीं आती, मतलब क्या मतलब क्या तेरीन। चलो मैं अभी आ जाता हूँ आप लोगों के सामने, ये लें जनाब, ये लें, अब आपको समझ आएगी तेरीन। अभी मैं आपके लिए एग्जाम्पल राइट करने लगा हूँ यहाँ पर, देखो। अच्छा देखो, से याद आया, मैं वैसे किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई मैं बता नहीं रहा आप लोगों को। अगर आप लोग जो है थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ने वाले लोग हो, यानी हिस्ट्री आप लोगों को मतलब अच्छी लगती है, आप जानना चाहते हो हिस्ट्री के बारे में, और जो है हिस्ट्री के हवाले से आप बड़े क्यूरियस रहते हो, पाकिस्तान की हो या फिर जिस मर्जी की हो, तो एक चैनल है जिसे कहते हैं देखो सुनो जानो। आप उसकी वीडियोस देखिएगा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं, और वो हिस्ट्री को बड़ा अच्छा एलेबोरेट करता है। देखो सुनो जानो, उसको देखना। पाकिस्तान की टोटल हिस्ट्री उसने बताई हुई, सारी पाकिस्तान की 1947 से पहले से लेकर अब तक की हिस्ट्री उसने सारी एक्सप्लेन की हुई है विद एनिमेशन, और बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है उसके अंदर। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, बहुत कुछ, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। MD-CAT के बाद, हाँ MD-CAT के बाद करना, लेकिन बहुत बता रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव है, वो ज़रूर आप देख लेना। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं, बहुत कमाल है वो, मतलब मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी पर्सनली अच्छा लगता है, मुझे मैं उसकी जो लेटेस्ट वीडियो होती है लाजमी देखता हूँ उसको। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे नायलॉन 66 आपने जो है देखा होगा, आपकी बुक में भी मौजूद है, ठीक है। अगर हम उसकी बात कर लें तो एक तो हम उसमें यूज़ करते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। और डायअमाइन, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायअमाइन जो है, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और इनके थ्रू हम जो है क्या करते हैं फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। होता यह है कि एक का हाइड्रोक्सिल और दूसरे का हाइड्रोजन, ये मिलके आपस में वाटर की फॉर्मेशन करके रिमूव हो जाएंगे।
भाई ये भूली भटकी एक रह गई है फिल्जा, उसको भी फिर मैं मेरा नंबर दे दो, सबको आप सब आपस में बांट चुके हैं वो नंबर, तो फिर फिल्जा को भी नंबर दे दो, असमा नंबर दे दो भाई इनको, फिल्जा को। अच्छा जैसे जो है ना वो मैं ऐसे असमा को कह रहा हूँ जैसे कि जो है वो मेरी सेक्रेटरी लगी हुई है कि भी इस नंबर मेरे बांट दो हिसाब लगाओ। अच्छा जी, सो HOCH2 4 and then C11O and then NHCH2 6 and then NH2, ये हमारे पास है। ठीक है, भाई वायरल मत करना, भाई वायरल मत करना, ठीक है। सो ये देखो असमा मुंशी है एग्जैक्टली, खाते सारे के सारे उसने मेरे रखे हुए ना जैसे संभाल बोल के। अच्छा तो देख लो यहाँ पर, देखो कि फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये डाइकार्बोक्सिलिक फिर आ रहा है, शुक्र है वीडियो स्टक कर गई। नहीं बस ठीक है भाई, वीडियो स्टक नहीं की है, जिन लोगों को अभी तक जो है प्रॉब्लम आ रही है वो पेज रिफ्रेश कर दें, ठीक है, पेज रिफ्रेश कर लो आप लोग, ठीक है। अब देखो एक के कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है उसका हाइड्रोक्सिल, दूसरे का अमाइनो ग्रुप जो है उसका हाइड्रोजन, ये आपस में मिलते हैं, वाटर बनाते हैं और बाकी सारा हमारे पास बनता है। अब क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं सर, डिफरेंट कंपाउंड्स कंडेंस करवाते हैं या सेम वाले करवाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स करवाते हैं, डिफरेंट हमारे पास मोनोमर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो इसका इंपेरिकल फार्मूला कुछ और होगा, इसका इंपेरिकल फार्मूला कुछ और होगा, इनके थ्रू जो कंडेंस फॉर्म के अंदर हमारे पास कंपाउंड बना पॉलीमर, इसका इंपेरिकल फार्मूला इन दोनों से डिफरेंट है, इसका इंपेरिकल फार्मूला इन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। सो समझ आई आप लोगों को, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। ये नालोन 66 हमने देखा था, बस कर दो भाई, इशरत क्या हो गया। अच्छा कुछ पूछने हैं तो बता दो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। रिफ्रेश कर लो पेज अपना अगर आप चाहते हो कि आप स्मूथ जो है ट्रांसमिशन देख सको। और आप लोगों को पता है 17 को आप लोगों का वो रिजल्ट आ रहा है, और आप लोग जो है अपने वो क्या कहते हैं जो भी बोर्ड कंसर्न बोर्ड है उनसे जो है अपनी रोल नंबर स्लिप निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसके थ्रू आप लोग रिजल्ट देखोगे। अच्छा कोई बात नहीं शरत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं, 4th वन। देखिए जनाब नेक्स्ट हमारे पास क्या है भी, हमारे पास नेक्स्ट जो है कुछ एग्जांपल्स हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, जो मैंने आप लोगों को डिस्प्ले कर दी हैं। पॉलीएस्टर रीजंस हैं, पहले तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये करेंगे और इसमें हम डायोल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कामिल कह भी रहे थे, डायोल का इस्तेमाल करते हैं। जो है हमारे पास इथीन 1,2 डायोल है, और इस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मौजूद है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों को कंडेंस करते हुए हमारे पास जो है जो पॉलीमर बनता है इसको पॉलीएस्टर रेजिन कहते हैं, और ये क्लॉथिंग जो है एंड वाटर टैंक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। इस तरीके से दूसरा हमारे पास है पॉलीअमाइड रेजिन है, नायलॉन 66, जिसकी भी मैंने आपको एग्जांपल भी प्रोवाइड की थी। इसमें हमारे पास क्या होता है, भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करता है। डायमीन हम यूज़ करते हैं, हेक्सा मिथाइल डायमीन, ठीक है जी, मिथिलीन डायमीन ये वैसे तो आप ये यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ एरिपिक जो एसिड अभी हमने देखा भी था, ठीक है, एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम मिलाते हैं आपस में और इनके थ्रू हमारे पास जो पॉलीमर बनता है इसको टेक्सटाइल फाइबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ तक बताएं भी, कंसर्न करो योर बोर्ड अवेयर्स। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ यहाँ तक मसला की कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम तो बता दो, नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है सर? पॉलीमराइजेशन बहुत बोरिंग है, एग्जैक्टली बोरिंग नहीं है, मज़े की है, मज़ा आता है। इसके एक्सपेरिमेंट्स अगर आप देखें जो है ऑनलाइन मौजूद हैं, तो बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसके। मसला ये कि एप्लीकेशन नहीं होती ना, आप लोगों के जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसकी एप्लीकेशन आप लोगों को करवाई नहीं जाती, तो इसलिए आप लोगों को बोर लगता है। नेक्स्ट चलें आगे। और नेक्स्ट जो है नाउ प्रोटीन, एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सर एडिपिक एसिड का फार्मूला क्लियर करवा दें। ये एडिपिक एसिड या मैंने राइट किया हुआ था आप लोगों के लिए, एडिपिक एसिड ये राइट किया हुआ था आप लोगों के लिए। अगर मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिखा दूं तो आप उसमें देख लेंगे।
ये इवन मैंने अपनी स्लाइड में भी आप लोगों को मेंशन करवाया हुआ था, ये एडीपी के एसिड बेसिक टॉप है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, और उसके थ्रू हम नायलॉन 6 फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। गिरा कोई नहीं, मेरा मार्कर गिरा था बस, ठीक है, और कुछ नहीं था। सो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गए फाइनली पॉलीमर्स, सॉरी प्रोटीन्स, ठीक है। और सबसे पहले तो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, यार प्रोटीन नहीं है अभी तक। प्रैक्टिकल बहुत मज़े के होते हैं, थ्योरी बहुत बोरिंग होती है। एग्जैक्टली हमें चाहिए कि हम जो है थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल के बजाय जो हमारा एक्चुअल आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वर्क है उस पर ज़रा ध्यान दें तो अच्छा है। इसीलिए हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उसकी इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा देखो, दो तरह के हमारे पास हीट की बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हमारे पास थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं? पॉलीमर विच कैन बी सॉफ्टन रैपिडली, ठीक है, व्हेन हीटेड एंड हार्डन व्हेन cooled with a little change in properties are called as thermoplastic, ठीक है जी। इसमें देख सकते हैं आप लोग के एग्जांपल्स जो हैं वो पीवीसी पाइप हैं, प्लास्टिक टॉयज़ हैं। आप लोग अगर उनको थोड़ा सा गर्म भी करते हैं पाइप को, खासतौर पे अगर आप लोग ने जोड़ जो है वो मिलाने हों दो पाइप्स के, तो उसके आप पहले गर्म करते हो, फिर उसके बाद आप उसको मिलाते हो। तो उसमें आप ये देखते हो कि आप जब हीट अप करते हो, हीट करने से पहले तो सॉफ्ट होता है, उसके बाद फिर आप जब उसे जो है कूल करते हो तो कूल करने से वो वापस हार्डर हो जाता है। सो ये बेसिक के तौर पे आप देखेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स भी मैंने मेंशन की हुई हैं। इस तरीके से नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है जी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जहाँ तक बात है, इसमें क्या होता है कि भी अगर हम पॉलीमर को हीट अप करें तो वो सॉफ्ट होने के बजाय मज़ीद हार्ड हो जाए, ठीक है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी फ़र्क आ जाए, हम वापस से इसको ओरिजिनल फॉर्म ना दे पाएँ, ठीक है। इस तरह के पॉलीमर्स को हम कहते हैं इट्स कॉल्ड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इसमें सिंथेटिक वार्निश एपॉक्सी रेजन्स हैं, बैकलाइट हैं, प्लास्टिक है। बताएं वैस, अच्छा भाई अब बस कर दो। वैस बेचारे को जो है आप लोगों ने भी टांगा हुआ है। चाहिए तो ये था कि आप लोग जो है चाय बना के हम सबको पिलाते हैं, आपने अवैस बेचारे को पागल किया हुआ है। तो बताओ यहाँ तक मसला की कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम जो है आगे चलेंगे। ये बड़ा आसान प्रोटीन जो कि आप लोग ऑलरेडी, मैं कहता हूँ कि मास्टर हो चुके हो इसके अंदर। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ क्या, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है जो कि आप लोग ऑलरेडी इतने हाई लेवल का पढ़ कर आ चुके हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लियर है जी। अच्छा देखो ज़रा आपकी स्क्रीन पर क्या आया, प्रोटीन आ गया, ठीक है। प्रोटीन है क्या, प्रोटीन बनता कैसे है? अमाइनो एसिड्स के मिलने से। एमसीक्यूज नहीं करवाएंगे रिलेटेड टू दिस, अभी करवा देंगे कामिल। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा गो थ्रू करवा दूँ, टाइम हमारे पास काफ़ी है। मुझे लगता है कि हम बिफोर टाइम स्पेयर हो जाएंगे, नहीं टाइम फ्री हो जाएंगे, फिर हम कर सकते होंगे, ठीक है। क्यों सर, चाय बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है? नहीं भाई, लड़कियों का काम बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है, बना सकते हैं भी। मैं बताता हूँ आपको कि मेरी अम्मा जान ने मुझे कहा था एक दफ़ा चाय बनाने को, ठीक है। मैंने चाय बना तो दी थी और अम्मी ने जो है ना, मतलब मैं रात को मतलब थका हुआ था और घर गया और अम्मी ने कहा कि चाय मतलब अम्मी की शायद तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी ने कहा चलो चाय बना दो फरहान, अगर जो तुम बना सकते हो तो। मैंने कहा बना देता हूँ मैंने चाय बनाई थी और मैंने कोशिश की थी कि उसमें मैं मतलब जैसे मेरी बेस्ट बनती है मुझसे मैं बनाऊँ, क्योंकि वो मेरी फ़र्स्ट टाइम चाय बनाने का मतलब एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट टाइम था। मैंने अम्मी से इंस्ट्रक्शंस ली थी और मैंने बना दी चाय। अब उसके बाद अम्मी ने दिल रखने के लिए थोड़ी सी चाय तो पी ली थी, बाद में रख दी थी। मुझे पता था कि अम्मी को नहीं अच्छी लग रही तो मैं वहाँ से निकल आया था लेकिन खैर उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, अच्छी बना ली थी चाय। अब देखो हम टूर पे गए थे, हमने बनाई थी ना चाय, बनाई थी ना, अच्छी बनाई थी हमने चाय। मैंने टूर पे जब हम गए थे चाय मैंने बनाई थी 2 दफ़ा 3 दफ़ा बनाई थी मेरे ख्याल से, अच्छी सबको चाय बना के पिलाई थी। और कॉफ़ी अच्छी बनाता हूँ मैं, इसकी निस्बत कॉफ़ी आसान है मेरे लिए। अच्छा जी, तो प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देख लें तो the name of protein is derived from the Greek word which is proteos meaning prime importance. Why it gains prime importance? उसका मतलब क्या है? हाँ जी, मैं केमिस्ट्री हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स को आपस में मिलाना जानता हूँ, मैं चाय बनाना नहीं जानता, लेकिन मैं अब जान चुका हूँ। अच्छा जी, इससे लस्सी बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन पीता ज़रूर, लेकिन बनाई खास कभी नहीं है, कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा बनाने का। तो भाई बना के फिला भी तो फिर इशरत, सिर्फ बनाना मतलब सिर्फ अपनी जो है ना वो प्रमोशन करने वाली है बस, वो और कुछ भी नहीं है, मतलब कोई पिलाना चलाना कुछ भी नहीं है। बस देखो सारा भी यही काम कर रही है। हाँ कॉफ़ी एग्जैक्टली इजी है। चलो भाई ठीक है। सो देखो अब हम बात करते हैं इसकी, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये सबको पता है।
अच्छा, प्रोटीन्स अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यील्ड अमाइनो एसिड, ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस टाइप की प्रोटीन हमारे पास मौजूद है, ये उस पर उसकी बेस पे जो है हम कहते हैं कि डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, जहाँ तक हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात है तो इस पर सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन एंड डिराइव प्रोटीन है। डिपेंड करता है कि हम जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड जो है वो डेवलप करते हैं या कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास सिंपल प्रोटीन है, गिव ओनली अमाइनो एसिड और इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे कि ग्लोबुलिन है, ठीक है, एल्बुमिन है, कोलाजिन है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्जुगेट प्रोटीन है, गिव अमाइनो एसिड्स एंड फॉस्फेटिक ग्रुप, यानी जो उसके साथ लगा हुआ ग्रुप होता है हमारे पास, ठीक है, अमाइनो एसिड के साथ लगा होता है। लिपोप्रोटीन लिखा हुआ है, फॉस्फोप्रोटीन लिखा हुआ है यहाँ पर। और लास्ट वन है डिराइव प्रोटीन, कंटेन्स अमाइनो एसिड्स एंड सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम द कॉन्जुगेट प्रोटीन। ये हमारे पास जो है पेप्टॉन्स हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स हैं, प्रोटीओज हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, दे आर द डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है जी। कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर कोई भी काम इतना परफेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो ड्यूटी बन जाए। क्या बात है भाई आप लोगों की। ठीक है भाई, ठीक है भाई, लड़कों का काम टोंट करना नहीं होता, अच्छी बातें भी करते हैं। मैं भी लड़का हूँ, मेरी इंसल्ट मत करो। सही है, बताओ जल्दी से। प्रोटीन हो गया, बताओ इसमें कुछ पूछना है? तारीफें भी करते हैं, मैं बताऊं। अब मैं अपनी जो है वो बातें लेके बैठ गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, आखिरी दिन है तो फिर कर लेते हैं बात। आखिरी दिन है तो बात कर लेते हैं। ऐसा है कि भाभी जब भी खाना बनाती है ना, ठीक है, भाभी जब भी खाना बनाती हैं, ठीक है, तो भाई जो है ना, मैं खाना खा रहा हूँ ना, मतलब वैसे तो मैं घर उतना नहीं हूँ, बहुत लेट जाता हूँ। भाभी और जो है वो सब खाना खा चुके होते हैं, भाई वगैरह सब कुछ खाना खा चुके होते हैं, लेकिन संडे वाले दिन हम इकट्ठे खाना खा लेते हैं। तो भाई जो है, जब भी भाभी खाना बनाती हैं, भाई मुझसे लाजमी पूछते हैं फरहान कैसा बना खाना। भाई को पता है कि मैंने तो मरबतन कहते हैं ठीक है अच्छा बना है। तो मतलब देखो ना, हम कितने मजलूम कौम है कि हम जो है जैसा मर्जी खाना बनाओ हम तारीफ ही करते हैं हमेशा। मैं कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा खाना बना, बहुत बेस्ट बनाओ, मज़े का बनाओ, देख लो फिर। हाँ ये बात भी ठीक है, सही है। बस कर दो यार, यहाँ कंपटीशन नहीं चल रहा, यहाँ ये कंपटीशन थोड़ी चल रहा है। अच्छा मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, लो भी नज़र आ जाता हूँ। ये लो आ गया मैं सामने। बस देख लो फिर। नहीं ये वाली बात नहीं कि मिलना नहीं है, मिलना क्यों नहीं है भाई। सर हमारी भाभी कब आएंगी? अच्छा आप लोगों की भाभी कब आएंगी? पता नहीं यार, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अभी बहुत सा काम करना बाकी है यार, अभी इस काम के अलावा बहुत से काम बाकी हैं, बहुत कुछ करना है। पहले अपने वो जो गोल्स हैं ना वो अचीव कर लूँ, तो फिर उसके बाद ये भी सोच लेंगे। लेकिन बहुत कुछ बाकी है ज़िंदगी में करने को, इसके सिवा बहुत कुछ बाकी है ज़िंदगी में। और भी क्या कहते हैं ना वो, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, ये बात हुई ना। ठीक है सर जी, आज पता लगा आप बिशप क्यों रह गए हैं। बिशप मतलब समझ नहीं आई, ये क्या लिखा हुआ है आपने वर्ड, कहाँ में फिर से लिखना, बताना मुझे। अच्छा ठीक है भाई, तो आप आगे चल सकते हैं। 2 स्लाइड्स यार वही पढ़ लो ताकि इस चैप्टर का काम तमाम हो। पढ़ के फिर देख लेते हैं कि हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे। ओह अच्छा अदन, क्या बात है भाई, अदन तो बड़ी मौलवन है। अच्छा ठीक सही है, ठीक है। तो ये देखें क्या वर्ड लिखा हुआ था। अच्छा बिशप्स लिखा हुआ है, डोले डोली मतलब, अब मुझे नहीं समझ आया यार ये। भाई मैं कोई शेर नहीं बना, मैं वैसे का वैसे ही हूँ, कोई मसला नहीं है। लो भाई अच्छा देखो, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं जल्दी से। कैसे हम जो है डीनेचर कर सकते हैं प्रोटीन को कैसे डीनेचर कर सकते हैं? जब भी हम जो है हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर पीएच चेंज कर देते हैं, ठीक है,
या फिर हम कहते हैं भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट जो है कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो है तमाम के तमाम फिनोमिनास के थ्रू हमारे पास जो प्रोटीन है वो रीनेचर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसने याद कर दिया मुझे। अच्छा, तो जो है रीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन इसको कहते हैं। एग्जांपल मेंशन की भी है, एल्बुमिन एग वाइट होता है, चेंजेस इनटू सॉलिड व्हेन वी अप्लाई हीट, ठीक है। और एंजाइम्स भी हम जानते हैं कि भी डिपेंड्स, देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द पीएच, ठीक है, नेचर आप कह सकते हैं रिएक्शन की जो कंडीशंस हमने अप्लाई की हुई हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है। भाई इतनी सी बात थी, बताओ कुछ मसला है यहाँ तक? हाँ जी, कुछ पूछना है आप लोगों ने? अच्छा, हमने एक चीज़ मिस कर दी, आपको पता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिस कर दिया। अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है अभी हमने। अच्छा, अभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर रह चुका है, पहले ज़रा वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर जो है हम आगे फर्दर मूव करेंगे। भाई गप्पे शप्पे मत मारो इस तरीके से, तो फिर फ़ायदा नहीं होना कुछ भी। सारा जो है लेक्चर आप लोगों ने गप्पे मारे हैं, इतना बोलते हो बातूनी लोग। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो जरा, द बॉन्ड इन विच अमाइनो ग्रुप्स, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ठीक है, रिएक्ट एंड फॉर्म बॉन्ड विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल विच मे बी वाटर और मेथनॉल, ठीक है। इससे हम कहते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज डेवलप होती है और ये प्रोटीन बनता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, रेजिड्यूज कनेक्टेड टू बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है जी। और अ प्रोटीन में बी मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन पेप्टाइड चेन। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टररी भी होता है, ठीक है। सो प्राइमरी में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हैं, दूसरे में हमारे पास क्या होता है, जिगजैगिंग है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एंड थर्ड वन इज ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है जी। थ्री डायमेंशनली तौर पे जो बनती हैं चेन्स उनकी, इसको हम जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। भाई ये बड़ा आसान लग रहा होगा आप लोगों को, मैं भी खप रहा हूँ। बताओ मुझे कुछ समझ आई यहाँ तक, मतलब कुछ समझना है आप लोगों ने? मैं भी खप रहा हूँ, सीरियसली मैं बस खप रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। आप लोग तो चिल कर रहे हो, गप्पे शप्पे मार रहे हो। कुछ पूछना है आप लोगों ने यहाँ तो बता दो। अब मुझे बताओ कि मैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊं या फिर आपने गप्पे ही मारने? लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊं या गप्पे मारने? एज टीचर एज स्टूडेंट, भाई अस्माकुल मैं गप्पे नहीं मार रहा, मैं तो भाई अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ताकि कुछ पूछ लो आप लोग मुझसे। सर ये पढ़ा हुआ है इस पे पूरा चैप्टर, मुझे पता है इस बात का कि आप लोगों ने सारा ये पढ़ा हुआ है। स्लाइड दिखा दे, वो एक ही मैंने स्लाइड बनाई है, बाकी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा उसको, न्यूक्लिक एसिड को, अपना शौक पूरा करूंगा। मंडे को क्लास देखते हैं बस। इशरत, अच्छा सर आपका गुस्सा, आपको गुस्सा भी नहीं करना आता है? गुस्सा भी नहीं करना आता? तहरीन, तहरीन जैसे मैंने गुस्सा किया ना, आपने सही तरीके से पढ़ना, देखने के कितना बड़ा गुस्सा होगा, मतलब कितना ज़्यादा गुस्सा होगा, कितनी मैग्निफिकेशन का गुस्सा होगा, ठीक है। अच्छा फिर इस तरह करते हैं, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, सॉरी डीएनए का जो भी क्या कहते हैं टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है, इसको आपने पढ़ना है, उसको देख लीजिएगा। मैं ऐसे करता हूँ कि आप लोगों को मैं एमसीक्यू की तरफ ले आता हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू करनी है आपस में, गप्पे मारने और कुछ भी नहीं करना। सो चलो अभी एमसीक्यूज करते हैं। नहीं अदन, हम ले लेंगे मंडे को छोटी मोटी क्लास ले लेंगे ताकि हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी थोड़ा सा टच कर लें, ठीक है। क्लास छोड़ के चले गए थे, एग्जैक्टली याद है सारा को। गुस्सा बहुत करता हूं मैं। चलो एमसीक्यूज करते हैं। स्लाइड हटा दी हुई है। अच्छा जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग is derived lipid? ए, फर्स्ट हमारे पास है स्टीरोल, फर्क फिर भी नहीं पड़ रहा, आप लोग गप्पे शप्पे मारी जा रहे हैं। स्टीरोल, फिर दूसरा है विटामिन डी, सी हमारे पास है टर्पीन्स, एंड डी वन इज ऑल। बताओ भी इसके अंदर लिपिड्स है ही नहीं तो जी हाँ वैसे लिपिड है तो नहीं यार, मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, बताओ तो सही इसका आंसर। बड़े तेज बंदे हो यार आप लोग। इसका आंसर क्या हो सकता है, पता है किसी को? इसका आंसर आल है, डी है। तमाम के तमाम डिराइव्ड लिपिड्स हैं। बायोलॉजी पढ़ कर आए हुए हो, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ तो और क्या, सही कह रहा हूँ सर। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव लिपिड, इनमें से कौन सा डिराइव लिपिड है? हाँ भी बताओ। डिराइव लिपिड का नहीं सुना हुआ अभी? डिराइव लिपिड जिस तरह से प्रोटीन है वो भी 3 तरह के ही होते हैं। केमिस्ट्री की बुक देखी हो तो उसमें देखो ना, लिपिड की डिफरेंट टाइप्स उसने बताई हुई। वैसे ये हमारे पास था नहीं शामिल। खैर कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, डिराइव्ड लिपिड्स का बताओ भी क्या होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is not thermoplastic? PVC pipes, plastic toys, varnish, both A and B. The derived proteins are the proteins, derived lipids are the lipids which are derived from the simple and conjugate lipids. और lipids में भी आप देखेंगे उसमें फर्दर मतलब आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन होती है जो आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट केमिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर पढ़ी हुई, इस चैप्टर में पढ़ी हुई मैक्रोमोलिक्यूल में। बताओ यहाँ तक। हाँ अभी देखो पता होगा आपको, थर्मोप्लास्टिक हमने देखा था कि वो टाइप ऑफ प्लास्टिक यानी वो टाइप ऑफ पॉलीमर जिसको हम हीट करते हुए सॉफ्टन कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम उसको कूल डाउन करें तो वो हार्ड होता है। ठीक है, इसको हम थर्मोप्लास्टिक का नाम देते हैं। इनमें हमने पीवीसी पाइप की और प्लास्टिक टॉयज दोनों की एग्जांपल देखी थी। ये थर्मोसीटिंग प्लास्टिक है जिसको हम जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये टेम्परेचर प्रोवाइड करने से सॉफ्ट होने के बजाय हार्ड में कन्वर्ट होता है एंड इट्स कॉल्ड द थर्मोसीटिंग प्लास्टिक। इसको थर्मोसीटिंग प्लास्टिक का नाम देते हैं।
सही हो गया। अच्छा, फ़र्क वैसे क्या होता है लिपिड और प्रोटीन के, सॉरी लिपिड और जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं इनमें क्या मेजर फ़र्क होता है? कंस्टिट्यूएंट का फ़र्क होता है ना। जैसे कि हम प्रोटीन की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। जबकि हम अगर लिपिड्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बेसिकली तौर पे क्या होता है, उसमें फैटी एसिड्स होते हैं और इसके अलावा ग्लिसरॉल और स्टीरोल्स होते हैं, ठीक है, जिनके कम्बिनेशन से लिपिड्स बने होते हैं। अगर जो हमारा क्या कहते हैं कंपाउंड यानी लिपिड जो है अगर वो हाइड्रोलाइज होने के बाद यही यील्ड कर रहा है तो वो सिंपल कहलाएगा। अगर इसके अलावा कोई ग्रुप मौजूद है, ठीक है, फास्फोलिपिड जिसको हम कहते हैं, फास्फोलिपिड है जिसमें फास्फोटिक ग्रुप जो है वो उसमें मौजूद होता है, इट्स द कॉन्जुगेट लिपिड। और अगर इन दोनों से हमने डिराइव किया हो किसी एक लिपिड को तो इट्स द डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। वो जो जिसमें प्रोटीन की हम बात करते हैं वैसे ही बिल्कुल आता है इसके अंदर। अच्छा जी, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। Identify the incorrect statement. Identify the incorrect statement. पहला हमारे पास ए, हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट हमारे पास है thermosetting polymers are cross-linked polymers. Thermosetting polymers are cross-linked polymers. अभी cross-link क्या पता है? बी है हमारे पास second one, thermosetting polymers soften on heating and harden on cooling irreversibly. सी हमारे पास ऑप्शन क्या है? thermosetting polymers are insoluble in organic solvents. तो और लास्ट वन हमारे पास क्या होगा? लास्ट वन इज डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सॉरी बी एंड सी। क्या होगा इसका? हाँ जी भाई, इसका आंसर क्या होगा? बी। देखो, thermosetting plastic polymers are softened on heating and hardened on cooling irreversibly. और सी है the thermosetting polymers are insoluble in organic solvents. सो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या होना चाहिए? क्या ये जो thermosetting polymers हैं they are insoluble in organic solvents? कैसे कहते हैं? हम जानते हैं ना कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं?
नॉन पोलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं। सो हम अगर इन दो की बात करें तो एग्जैक्टली ये तो हमें लगता है कि ये इनकरेक्ट है क्योंकि उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बात भी जो है हमें पता है कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो होते ही सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर उसके अंदर तो सॉल्युबल ही नहीं होते, डिजॉल्व ही नहीं होते, ठीक है। सो हम सिंपली कहते हैं कि इट्स द डी ऑप्शन जो कि हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करते, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, जल्दबाजी नहीं करते, फौरन से जो है नहीं आंसर देते, पहले पढ़ लेते हैं। तो आगे चलें, नेक्स्ट मूव करें। देखो जरा, स्टेटमेंट है विच इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमर्स। इसका ए ऑप्शन हमारे पास है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है जी। बी है, दे हैव दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, any charge। C है, they have high viscosity, and the last one is they scatter light। अच्छा, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को वो बता दूं क्रॉस लिंक का मतलब क्या होता है। देखो आप ये बात जानते हो ना कि जी हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू लार्जर चेन्स बनती हैं, तो वो जो लार्जर चेन्स हैं वो इस तरीके से बनती हैं, मोनोमर्स आपस में कंबाइन किए होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो कि मोर देन वन चेन्स जो है वो आपस में लिंक हो विद ब्रांच, जैसे लेट सपोज यहाँ पे एक ब्रांच है जो कि इन दो चेन्स को आपस में मिला रही है, ये आ गई, इट्स द काइंड ऑफ क्रॉस चेन क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, ठीक है, जिसमें कि हम जो है ब्रांच के थ्रू दो चेन्स को आपस में क्रॉस लिंक कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, दूसरे एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस चेन पॉलीमर, ठीक है। सो क्रॉस चेन पॉलीमर्स का नाम देंगे, ठीक हो गया। अब जहाँ तक इस एमसीक्यू की नेचर की बात है कि विच इज़ नॉट अबाउट ट्रू अबाउट पॉलीमर्स, तो कौन सा ट्रू नहीं है, दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, एग्जैक्टली, क्योंकि आप स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर रहे होते हो, उसको थ्रू आप लार्जर कंपाउंड्स प्रिपेयर कर रहे होते हो। ट्रेंड क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा, ट्रेंड सेटिंग आर क्रॉस लिंक, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब आपस में थर्मो सेटिंग, बिल्कुल, क्योंकि आपस में लिंक कर रहे होते हैं, थर्मो सेटिंग, इट्स नॉट ट्रेंड सेटिंग। हाँ, वो भी। और दूसरा ये कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन, सॉरी ये जो सिंपल हमारे पास दूसरे वाले होते हैं, क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग के अलावा जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है, सॉफ्टन जो होते हैं, उनमें बेसिक तौर पे या तो वो होते हैं ब्रांच्ड, जिसको हम सिंपली जो है एक हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप ऑफ हम कह सकते हैं ब्रांच होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। ये बेसिक तौर पे क्रॉस लिंक होते हैं। क्रॉस लिंक में क्या होता है कि पॉलीमर की चेन्स आपस में ऐसे लिंक होती हैं, ठीक है, कि अगर आप जो है उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करो भी तो उनके दरमियान इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती कि वो जो है फर्दर आप कहते हैं सॉफ्ट हो सकें, और हम कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं फाइनली वो सॉफ्ट होके उसके बाद फिर उसको हम मॉडिफाई कर सकें। बिल्कुल भी, मुझे भी वैसे कोई ब्रांड स्टैंड नहीं लग रहा था, ठीक है। सो बताओ यहाँ तक मसला भी कन्फ्यूजन, मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है इनका, क्योंकि आप इनमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके लार्जर कंपाउंड्स बना रहे होते हो। पॉलीमर्स पे चार्ज नहीं हो सकता भाई, पॉलीमर्स पे चार्ज कैसे होगा, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये कोई आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है, दे आर प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड दे आर फॉर्म व्हेन दे
when the monomers are combined in additional form और in condensation form। ठीक है, सो कुछ पूछने आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे और मंडे को फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करेंगे, इसकी भी मैं आप लोगों को स्लाइड्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा और उसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। वो हमारी लास्ट सेशन की क्लास होगी, सेशन की लास्ट क्लास हमारे पास होगी। ठीक है जी, टेस्ट टाइमिंग बता दें, टेस्ट टाइमिंग 8 o'clock कर लेते हैं। ठीक है, 8 o'clock कर लेते हैं। ठीक है जी, 8 बजे आप लोगों को कर लेते हैं, मैं कंफर्म भी कर देता हूँ उनको, 8 बजे कह देता हूँ, 8 बजे कर लेते हैं, आप बेफिक्र हैं, 8 बजे करेंगे। ठीक है, सो अब आपसे कल मुलाकात होती है, मतलब कल से मंडे को लास्ट टाइम मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।